लेकिन सदियों सदियों कोई याद रहता है तो भगवान महावीर हुआ करता है। पहले उनका स्मरण करेंगे, फिर अपनी बात मैं आपसे करूंगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चा भावेन प्रमुदितमना दर्दुरिह क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज की जय तारा गुरुदेव का। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, बड़ा सुंदर नजारा है। जैसा अभी शोभा ताई ने कहा कि ऐसा महावीर जयंती का नजारा हमने देखा नहीं है जो नासिक में हुआ है। ज्यादा तामझाम भी नहीं है और सादगी भी है। भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव यहां बैठ करके हम सब आयोजित कर रहे हैं। साधु संत भी यहां पर एकत्रित हुए, कुछ चले गए, कुछ बचे हैं। हम भी जाएंगे, जो आया है सब जाएगा। मान्यवर, सबने भगवान महावीर को याद किया, उनके संदेशों को याद किया। लेकिन मैं कहता हूं, महावीर को याद करने से पहले हमें उसे भी याद करना चाहिए जो महावीर को इस धरा पर लेकर आए थे, राजा सिद्धार्थ और माता त्रिशला, जिन्होंने ऐसा हमें देवता इस धरती को सौंपा, ऐसा अमृत वृक्ष इस धरती को सौंपा, जिसकी छांव में 2600 वर्ष के बाद भी हम एकता के साथ यहां पर बैठे हुए हैं। महावीर आज भी हमारी हृदय की वेदियों पर विराजमान है। मंदिर के संगमरमर की वेदियों पर महावीर नहीं होते हैं। यदि मात्र ईंट पत्थर के मंदिरों में महावीर होते तो नासिक में इतने लोग बैठकर आज धूप में सड़कों पर नहीं चल रहे होते। महावीर हमारे हृदय में बैठे हुए। कौन कहता है महावीर हमारे हृदय में नहीं है? हृदय में है, हमारे चिंतन में है, हमारे सोच में है, हमारे विचार में है, हमारे व्यवहार में है, हमारे आचरण में भगवान महावीर हुआ करते हैं। लोग पूछ रहे हैं कि समाज की एकता, समाज की एकता, समाज की एकता। मुझे लगता ज्यादा वो एकता चिल्लाने से भी हम अनेक हो गए हैं। कभी कभी दुर्घटना हो जाती है। अरे जब हम एक हैं तो हैं, अब बार बार काहे को बोलना? कोई लड़का अपने बाप से बोलता है रोज रोज कि तू मेरा बाप, तू मेरा बाप, तू मेरा बाप, तू मेरा बाप। यदि रोज रोज बोलेगा तो डाउट पैदा हो जाएगा कि है या नहीं है। हम तो एक ही हैं मेरे भाई, हम अलग कहाँ हैं? किसने कहा हम अलग हैं? हम एक हैं, एक थे और एक रहेंगे। एकता का कोई जीवंत प्रतीक यदि यहाँ पर दिखाई देगा तो मैं महावीर भगवान के जन्म कल्याणक पर बहुत बहुत आशीर्वाद और दुआएं देता हूं। शोभा ताई धारीवाल, जिन्होंने अपने पीहर से दिगंबर धर्म और ससुराल से श्वेतांबर धर्म में विवाह किया, ये एकता और क्या होती है? रोटी बोटी व्यवहार, इससे बड़ी एकता क्या होगी? मंच की एकता को एक नहीं कहा जाता है। जहां हमारे संस्कार एक होने लगे, जहां हमारे व्यवहार एक होने लगे, एकता का इससे बड़ा प्रतीक और मैं नहीं समझता कि कोई दूसरा हमें दिखाई देगा। और ऐसा प्रतीक कि रसिक सेठ जैसा व्यक्तित्व
उन जैसा व्यक्तित्व, हालांकि मुझसे एक बार ही उनकी मुलाकात हुई थी, लेकिन जब से शोभा ताई से मिला हूं लगता है रोज रोज उनसे मुलाकात होती है, रोज रोज उनकी बात होती है, उनके व्यवहार की। उनके बारे में कुछ बोलना बहुत कम है, सब जानते। कौन नहीं जानता रसिक सेठ को? एक बात ध्यान रखना, एक ही चीज मैं आपसे कहने जा रहा हूं। भगवान महावीर के जन्मोत्सव पर एक बार हमें सोचना है, विचार करना है। मैं चाहूं तो प्रवचन 2 लाइन में खत्म कर सकता हूं, कर दूं? क्यों? पैसा देके बुलाया मुझको कि बोलते जाओ बोलते जाओ। 2 लाइन में प्रवचन खत्म हो जाएगा। पवन जी खड़े हो जाओ। तुम्हारे जेब में कुछ है या दिगंबर हो? पैसा ऐसा है, निकालो ना। चाहिए? आज मुझे पैसा चाहिए। लाओ। नहीं है? नहीं है? मैं भी ऐसे ही, तुम भी ऐसे। अरे 500 का नोट तो होगा, 1000 भी नहीं। स्वाति कुछ तो दे दिया करो बेचारे को, विचार करिए। किसी के पास 500 रुपये हो? है क्या? लाओ, इधर लाओ, मुझे चाहिए। लेकर के आओ। नहीं, 5 करोड़ मांगना है तो शोभा ताई को बुलाना पड़ेगा। मैं तो 500 रुपये मांग रहा हूँ। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या यार पवन, तुमने कर दिया आज बेड़ा गर्क हमारा। नहीं नहीं, हमको नहीं चाहिए। वहीं खड़े रहे। 500 का नोट जरा पब्लिक को दिखाओ। दिखाई दे रहा है? 500 का नोट दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? करना मत जो मैं बोलूं, सुनना बस है। इस 500 के नोट के यदि 4 टुकड़े कर दिए जाएं, कौन लेना चाहेगा? बोलो, कोई लेना चाहेगा? करना मत मेरे भाई, नहीं तो तू फाड़ के ही दिखा दे। इस 500 के नोट के यदि 4 टुकड़े कर दो तो इसकी कोई कीमत नहीं रहा करती है। ये 500 का नोट, एक बात याद रखना, जमीन पर भी गिर जाए तो कीमत देगा। ये 500 का नोट धूल पर भी गिर जाए तो कीमत देगा। ये 500 का नोट गंदी जगह भी गिर जाए तो अपनी कीमत देगा। ये 500 का नोट यदि मोड़ भी दिया जाए तो भी कीमत देगा। लेकिन जिस दिन 500 का नोट फट जाएगा फिर वह कीमत नहीं देगा। हमारी समाज भी महावीर के 500 का नोट है, जिस दिन फट जाएगी उसकी कोई कीमत नहीं रहेगी, उसे कोई लेना नहीं चाहेगा, कोई उसे अपना। बस रख लो नोट, इतना ही काम था, इतना ही था। जाओ, है ना? तुम क्या समझे कि हम इनकम टैक्स ऑफिसर हैं? काला जी हैं, जीएसटी काट लेंगे। बैठ जाइए। 500 का नोट यदि फट जाता है, फटा हुआ नोट, तो फटी हुई समाज अपनी कीमत खो दिया करती है। ध्यान रखना, उसकी कोई मूल्य नहीं होता, उसकी कोई कीमत नहीं हुआ करती है। एक रहो अनेक रहो। ध्यान मान्य हो गया, प्रवचन खत्म। अब क्या बचा है? हो गया। अब समझ गई समाज क्या कहना चाह रहे हैं। भगवान महावीर जिन्होंने जियो और जीने दो का सिद्धांत दिया हमें, जिन्होंने हमें अपरिग्रहवाद का सिद्धांत दिया, अहिंसा का सिद्धांत दिया। धन्य है राजा सिद्धार्थ, जिनकी लोकप्रियता धरती पर नहीं स्वर्ग के देवता भी जिन्हें प्रणाम कर रहे हैं, जिनके आंगन में झुंड के झुंड देवी देवता चले आते हैं आज के दिन। किस लिए? उनसे पैसा नहीं चाहिए इंद्र को, उनसे दौलत नहीं चाहिए इंद्र को, उनसे कुछ नहीं चाहिए, केवल अपने भावों की अभिव्यक्ति करने के लिए देवताओं के झुंड आज कुंडलपुर नगरी में राजा सिद्धार्थ के दरबार में गए। लोकप्रियता अर्जित करो। कौन है जो लोकप्रिय होना नहीं चाहता है? जो कहता है मुझे लोकप्रियता नहीं चाहिए, वो सबसे ज्यादा झूठ बोला करता है। ध्यान रखिए, लोकप्रिय होना कौन नहीं चाहता? कौन अपनी पब्लिसिटी नहीं चाहता है? हम भी चाहते हैं। हम नहीं चाहते तो 1 घंटा गला काहे को फाड़ते अपना। ध्यान रखिए, लोकप्रिय होना हर कोई चाहता है। आप भी चाहते हैं लोकप्रिय, और होना भी चाहिए। बदनाम कौन होना चाहता? बदनाम कौन होगा? बदनाम होने की जरूरत नहीं। धरती पर आए हो तो एक बात याद रखना, कुछ काम करके जाना। दुनिया में आने वाले वो जाते हैं रोज लाखों बेकार खाने वाले, जाते हैं रोज लाखों बेकार
आए हो कुछ करके जाओ, दुनिया मरने के बाद याद करे। ऐसे जिए, खाया पिया, बच्चे पैदा किए, मकान बनाया, घर में जिए, घर में खाए, घर के लिए जिए, कोई तुम्हारी मजार पे दीपक जलाने वाला नहीं मिलेगा मेरे भाई। और यदि कुछ करके गए तो दुनिया में रहो या ना रहो, तुम्हारी यश कीर्ति इस दुनिया में सदियों सदियों फैला करती है। राजा सिद्धार्थ अपने आप में महान, भगवान महावीर अपने आप में महान। कभी कभी ऐसा होता है कि महान बाप की निकृष्ट औलाद हो जाती है, कभी कभी ऐसा होता है पिता महान होते हैं और औलाद निकृष्ट हो जाया करती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बेटा महान हो जाता है, माँ बाप निकृष्ट हो जाया करते हैं। लेकिन कुंडलपुर नगरी में ऐसा नहीं था। सिद्धार्थ अपनी वजह से महान थे और महावीर अपनी वजह से महान थे। महान पिता के महान पुत्र, महान पिता के महान पुत्र कोई हुए तो आज के दिन भगवान महावीर इस धरती पर हुए। पिता की महानता अलग थी और बेटे की महानता। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, अपने बच्चों को इतने संस्कार दो, ऐसी शिक्षाएं दो कि तुम्हारा बेटा विद्वानों की सभा में आगे बैठने की ताकत रखता हो। ध्यान रखिए, इतना संस्कार तुम्हें देना पड़ेगा। वो संतों से बात कर सकता हो, वो महापुरुषों के पास बैठने की ताकत पैदा करता हो। महापुरुष जिससे बात कर सकें, ऐसे संस्कार अपनी औलाद को दो। और औलाद से भी मैं निवेदन करूंगा, आज महावीर जयंती पर अपना जीवन ऐसा जियो, अपना जीवन ऐसा जियो, अपनी जिंदगी ऐसी जियो कि तुम्हारे पिता से जब सड़क पे कोई मिले तो लोग बोलें कि बताओ भाई साहब, बताओ सेठ, तुमने कौन से पुण्य किए थे जो महावीर जैसा बेटा तुम्हारे घर में पैदा हुआ है। तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया था, ऐसी कौन सी पुण्याई थी जो ऐसे पुत्र को तुमने जन्म दिया। ये पिता का भी फर्ज है और बेटे का भी, दोनों को अपने अपने फर्ज निभाना होंगे। औलाद का भी दायित्व है और माँ बाप का भी दायित्व है। क्या तुमने संस्कार दिए अपने बच्चों को कि महापुरुष, ध्यान रखना, संत ना बन सको तो कोई बात नहीं, संतों की पिच्छी पकड़ने की ताकत ना हो तो कोई बात नहीं, इतने संस्कार तो लाओ कि संतों का कमंडल पकड़ के उनके साथ चलने की औकात हमारे अंदर पैदा हो जाए, तो महावीर जयंती मनाना सार्थक होगा। कैसे पुत्र हुए महावीर, जिन्होंने जन्म से पहले माता त्रिशला और भगवान राजा सिद्धार्थ को जगत पूज्य बना दिया। ध्यान रखना, सारा जगत आकर अपना मस्तक झुकाने लगा। सौधर्म इंद्र हाथ जोड़कर माता पिता का खड़े हैं। और आज की औलाद ऐसे काम करती है कि माँ बाप जिंदगी भर इज्जत कमाते हैं और औलाद उसे बर्बाद कर दिया करती है। ध्यान रखना मान्यवर, ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में, अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। मैं महावीर जयंती पर केवल आसमान में बैठे महावीर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस धरती पर बैठे हुए महावीरों की बात कर रहा हूं। ध्यान रखना, मुझे आज खुशी है कि हम भगवान महावीर का जन्म कल्याणक मना रहे हैं, उनके प्रति आस्था रखे हुए हैं। लेकिन मुझे आज दुख है कि हम उनकी जय जयकार तो कर रहे हैं लेकिन उनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखना, महावीर जैसा जीवन कहाँ है हमारा। आइए माता जी, आओ, चीफ गेस्ट। तो बंबई से आई तो नासिक में बैठ जाओ, रुकावट के लिए खेद। कमाल है, जो बाद में आए और आगे पहुंचे वो चीफ गेस्ट। नहीं बस कहाँ जाओ, विचार करिए, किसी को आगे मत आने दीजिए, सबको वहीं रोकिए, अनुशासन बना के रखिए। मंदिर थोड़ी है कि कहीं भी आके चावल रख जाओ। विचार करना है आपको, सोचना है, चिंतन करना है। महावीर का आदर है, महावीर की चादर है। ध्यान रखना, महावीर कौन है। महावीर नहीं चाहते कि मेरा बहुत बड़ा जुलूस निकले, महावीर नहीं चाहते कि मेरे लिए बहुत बैंड बाजे बजाए जाए, महावीर नहीं चाहते कि मेरे संदेश दीवारों पर लिख दिए जाएं,
सत्य अहिंसा का केवल बस हमसे इतना नाता है, सत्य अहिंसा का केवल बस हमसे इतना नाता है, और दीवारों पर लिख जाता है, दीवाली पर पुत जाता है। सत्य अहिंसा का केवल बस हमसे इतना ना। दीवारों पे लिखने के लिए महावीर के संदेश नहीं होते हैं, दीवारों पर नहीं, महावीर के संदेश को दिलों में लिखने का प्रयास करिए, जीवन में लिखने का प्रयास करिए। महावीर को ऐसी रथ यात्रा नहीं चाहिए। मैं नासिक वालों को धन्यवाद देता हूँ। मुझे हर जगह बोलना पड़ता है कि शोभा यात्रा में खाना पीना नहीं होना चाहिए। नासिक में मैंने देखा कि किसी ने भी यह व्यवस्था नहीं रखी। ऐसा जुलूस मत निकालो कि तुम्हारे जाने के बाद पानी के पिए हुए बोतलें वहां रास्ते में पड़ी रहें। ऐसा जुलूस मत निकालिए, खाने पीने की प्लेट वहां पर पड़ी हो, लोग ये देख करके बोले कि ये भगवान महावीर का जुलूस गया है या भारत को गंदा करने का जुलूस गया है। आज तुमने जो किया है, मैं बहुत बहुत आशीर्वाद इस समाज को देता हूं। इस देश को गंदा करने का अधिकार किसी को भी नहीं। ऐसा लगना चाहिए कि कोई महापुरुष यहां से गुजरा है। तुम्हारे गुजरने के बाद ऐसा वातावरण निर्मित हो जाना चाहिए कि जैनियों के कोई तीर्थंकर की शोभा यात्रा यहां से निकली। हमारी समाज के जुलूसों में पुलिस की जरूरत नहीं पड़ा करती है, हम स्वयं अनुशासित जिया करते हैं। हमारी समाज के वो लोग हैं जहां पर किसी को दंड की व्यवस्था नहीं है, हम स्वयं अपने जीवन को आनंदमय बनाते हैं। विचार करना है आपको। लोग कह रहे थे महिलाएं बहुत बात करती हैं, कहाँ कर रही हैं बात? कौन बात कर रही है? सब यहीं देख रही है टकटकी लगा करके। ध्यान रखना, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, और आती है पब्लिक, बुलाने वाला चाहिए। विचार करना है आपको। भगवान महावीर वो चाहते हैं एक चरित्र, भगवान महावीर चाहते हैं एक व्यवहार, भगवान महावीर चाहते एक संस्कार। मान्यवर, महावीर को जियो। अभी एक संत जी यहां पर बोल करके गए, आचार्य, उन्होंने मुझे कहा कि मैं भी बैठता, लेकिन मजबूरी है, दूर जाना है उनको, गर्मी बहुत है। मैं भी समझता हूं, वो भी समझते हैं। बड़ी आत्मीयता से उन्होंने निवेदन किया। उन्होंने एक जो बात कही कि जैसे आपने एक व्यवस्था बनाई कि जुलूस में कुछ खाना पीना नहीं होगा, आनंद होगा और परमानंद होगा। और एक बात उन्होंने जो कही, मैं बरसों से कहते आ रहा हूँ, और कई जगह वह बात मैंने लागू कराई है कि समाज की जीवन वाणियाँ रात्रि में नहीं होना चाहिए, समाज का भोजन रात्रि में नहीं होना चाहिए, समाज के भोजन में जमी कंद नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात उनने कही। इस बात का हमने कई बार मुहिम छेड़ा है, कई नगरों में परिवर्तन हुआ है। मैं आपसे महावीर जन्म कल्याणक के उत्सव पर एक ही निवेदन करता हूं, ऐ नासिक वालों, इतना ध्यान रखना, तुमको रात्रि में भोजन करना है ना, करने का मन है ना? नहीं है तो मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं। यदि रात्रि में भोजन ना करो, अपनी पहचान बना करके रखो। हर धर्म ने अपनी पहचान बना कर रखी है। गले में जनेऊ पड़ा हो तो लोग कहते हैं ब्राह्मण आदमी है, त्रिपुंड खिंचा हो तो कहते हैं ये वैष्णव आदमी है, टोपी लगी हो तो लोग मुसलमान कहते हैं, गले में क्रॉस डला हो तो लोग ईसाई कहते हैं। अरे जैनियों, बताओ तुम्हें क्या कहते हैं? विचार करिए, तुम्हारी क्या पहचान है? हमारी पहचान ये लॉकेट नहीं हुआ करते हैं, हमारी पहचान ये टोपी नहीं होती है, हमारी पहचान चोटी नहीं होती है। हमारी पहचान यदि कोई पहचान है, और हमारी पहचान क्या, समूचे विश्व में भारत की यदि कोई पहचान है तो जियो और जीने दो भारत की पहचान बना के रखिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, रात्रि में भोजन करना है, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन तुम इतने सुधरे हुए भी नहीं हो, इसलिए मुझे कहना पड़ेगा। ध्यान रखिए, रात्रि में भोजन करना है। मैं एक एक महिला पुरुष से कहता हूं, श्रावक श्राविकाओं से कहता हूं, रात्रि में भोजन करना है तो अपने घर के अंदर बैठकर कर लेना, दरवाजा बंद करके, लेकिन समूह में कभी रात्रि भोजन नहीं करना। और इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि घर में रात में खाओगे तो तुम बदनाम होगे, और समूह में रात में खाओगे पूरा महावीर का धर्म बदनाम होगा, महावीर का समाज बदनाम होगा, महावीर का वंश बदनाम। महावीर की बदनामी मत करो।
बदनामी करना है तो अपने आप की कर लो, ध्यान रखना। छूट रखना है, लोग कहते हैं महाराज को आहार देते हैं, रात्रि भोजन त्याग, बाहर की छूट। तेरी बाहर की छूट क्यों ले रहे मेरे भाई? मैं तो कहता हूं घर की छूट लो और बाहर का त्याग करो। और जब किसी सभा में जाओगे, जब किसी विवाह में जाओगे, शोभा ताई बैठी हुई है, मैंने बिल्कुल नहीं कहा रात्रि भोजन छोड़ना, अपने आप उन्होंने कहा आपके संग रहते रहते मेरे भाव बने और आज से मैं रात्रि में भोजन नहीं करूंगी। ध्यान रखना, जिसका जीवन बीसियों नौकर चाकर लगे, जिसके घर में गाड़ी खोलने वाले लगे हुए, गाड़ी बंद करने वाले लगे हैं, जिसने कभी रसोई घर में भोजन नहीं बनाया, वो संतों के लिए आहार बनाने के लिए तत्पर रहा करती है। पैदल पैदल विहार किया। क्या सोच रहे हो कि शोभा ताई का गुणगान नोटों की वजह से नहीं होता है? वो नोटों की लक्ष्मी नहीं, संस्कारों की सरस्वती भी हमारे बीच में यहां पर बैठी हुई है। ऐसा व्यक्तित्व उनका एक मां की तरह उनका रूप है। मेरे जन्म देने वाली मां का निधन हुआ, देहावसान हुआ, मैंने कहता हूं कि मुझे उनकी कमी यदि पूरी कर दी तो शोभा ताई धारीवाल ने वह कमी पूरी कर दी। मां की तरह भोजन कराना, मां की तरह ख्याल रखना, दूर रहकर भी पास रहना, ये उनके जीवन का व्यक्तित्व है। ऐसे ही कोई नोट दान करने से दुनिया में सम्मान नहीं पाता है। व्यवहार भी आदमी को सम्मान की ऊंचाइयों पर ले जाया करता है। उनकी बेटी, जिसे मैं प्यार से चिड़िया कहता हूं, चिड़िया बहुत अद्भुत लड़की है। उसका नेचर, उसका स्वभाव मालूम है। सूरत में हम खड़े थे, शोभा ताई ने अपील की कि जिन शरणम तीर्थ के लिए कुछ करो। उसने देख लिया, उसने कहा तू इतने बड़े घर की महिला और लोगों से पैसा मांगती है, कहां तुम दोनों हाथ लुटाने वाले पैसा मांगते हो। मेरे कक्ष में वह बेटी आई और आकर के कहा कि महाराज जी, आपकी सभा में आपके लोग पैसे मांगे, ये बर्दाश्त नहीं है, कितना पैसा लगेगा? जिन शरणम में चिड़िया देने को तैयार है। ध्यान रखिए, विचार करिए। संत मांगे, मां मांगे, ये चलने वाला नहीं है। मान्यवर दानशूर परिवार है। बस ऐसे ही लोग होते हैं दुनिया में जो महावीर की परचम को आकाश की ऊंचाइयों पर लहरा दिया करते हैं। मान्यवर इतना ही मेरा निवेदन है कि महावीर को व्यवहार में लाने का प्रयास करिए, महावीर को जीने का प्रयास करिए। हमारे समाज में चींटी की रक्षा करते हैं, आदमी को छोड़ते नहीं है। ध्यान रखना है, जैनी से बच के रहो, जैनी पैनी धार, चींटी की रक्षा करें, आदमी रे मार। ध्यान रखना, ऐसा नहीं करिए, ऐसा मत करिए। चींटी को बचाने वालों, घर में कलह मत करो, घर में झगड़े मत करो, परिवार में झगड़े मत करो। एक इंद्रिय की रक्षा करने वालों, पंचेंद्रिय लोगों पर भी थोड़ा रहम करो अपनी जिंदगी में। मान्यवर एक ही निवेदन कि जीवन में ऊंचाइयों को पाना है तो बहुत कुछ करना पड़ता है, झुकना पड़ता है। जो जितना झुकता है वो ऊपर उतना ही। एक आदमी पहाड़ पे चढ़ गया और जैसे ही पहाड़ पर चढ़ा तो उसने जाकर के पर्वत से बोला कि ये पर्वत देख मुझे, मैं तुझसे भी बड़ा हो गया। ध्यान रखना, पहाड़ की चोटी पर आदमी चढ़ा और पहाड़ से कहता है मैं तुझसे भी बड़ा हो गया। पर्वत ने देखा, बोली सचमुच ए इंसान तू मुझसे बड़ा हो गया, लेकिन एक बात याद रखना, मैं किसी की छाती पे पैर रख के बड़ा नहीं हुआ हूं, तू मेरी छाती पे पैर रख करके बड़ा हुआ है। वह आदमी जब नीचे उतर गया, सर झुका के खड़ा हो गया, तो पर्वत ने कहा ए इंसान अब तू सचमुच बड़ा हो गया, क्योंकि तू सिर झुका सकता है, मैं सिर नहीं झुका सकता हूं, इसलिए तू दुनिया में सबसे बड़ा हो गया। जो झुक करके जीता है, विनम्रता से जीता है, वो दुनिया में सबसे बड़ा हुआ करता है। बड़े बनो, विनम्रता के साथ बनो, बड़े बनो, मानवीयता के साथ बनो। महावीर बड़े बने, ऐसे ही बड़े नहीं बन गए। छल कपट और प्रपंचों से कोई बड़ा बनता है क्या? नंबर 2 का घोटाला करके कोई बड़ा बनता है क्या? बेईमानी करके कोई बड़ा बनता है क्या? बड़े बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। ध्यान रखिए, ध्यान रखना। बड़ा कौन होता है? जो उम्र में बड़ा होता है वो बड़ा नहीं होता है,
बड़ा वो होता है जिसमें बड़कपन हुआ करता है। ध्यान रखिए, एक 10 साल का बच्चा भी बहुत बड़ा हो सकता है और एक 80 साल के दादाजी भी बहुत छोटे हो सकते हैं। एक बात याद रखना, शरीर से ना कोई बड़ा होता है, शरीर से ना कोई छोटा होता है। जिसमें बड़कपन होता है वो बड़ा होता है। और बड़कपन जानते हो क्या होता है? जिसमें बड़ों का सम्मान और छोटों का प्यार होता है उसे बड़कपन कहा जाता है। जो बड़ों का सम्मान करता है और छोटों को गले लगा लिया करता है वो दुनिया में सबसे बड़ा होता है। मानिए, जीवन में बड़े बनो, लोकप्रिय बनो, लोकप्रियता अर्जित करो। तुम्हारा नाम मंदिरों में आना चाहिए, सबसे पहले आना चाहिए। तुम्हारा नाम स्थानक में लिखा होना। लोग कहते मंदिरों में नाम मत लिखो, लोग कहते स्थानकों में नाम मत लिखो। मती मारी गई है तुम्हारी, क्यों नहीं लिखो? बोले अहंकार है तो क्या थाने में नाम लिखवाओगे अपना? बोलो, थाने में जाके नाम लिखाना है, जेल में नाम लिखाना है, जेल में फोटो लगवाना है? अरे होड़ लग जाना चाहिए कि मंदिरों में सबसे पहले हमारा नाम आना चाहिए। होड़ लग जाना चाहिए स्थानकों में सबसे पहले हमारा नाम, अच्छे कामों में सबसे पहले तुम्हारा नाम आना चाहिए। बुरे कामों में से जाकर अपने नाम मिटा देना चाहिए सदियों सदियों के लिए। मान्यवर, क्यों नहीं लिखो नाम? अरे नाम तो लिखे ही जाते हैं। जहां भगवान महावीर है वहां राजा श्रेणिक का नाम अपने आप आ जाया करता है, चंदनवाला का नाम अपने आप आ जाया करता है। जहां ऋषभदेव खड़े हैं वहां भरत चक्रवर्ती का नाम अपने आप आ जाए। ऐसा करो कि किसी संत की जिंदगी की जब कहानी लिखी जाए उसमें तुम्हारा नाम ना हो तो उसकी कहानी अधूरी रह जाए। ध्यान रखिए, वह कहानी कभी पूर्ण ना हो। अधूरी कहानी मत छोड़ो। ऐसा कुछ किया है? किसी संत की लाइफ स्टोरी लिखी जाए और उसमें तुम्हारा नाम भी आए? किया है क्या? कुछ करो। दुनिया में जब जब कोई स्थानक और मंदिर अपना नाम लिखेगा ना तो रसिक सेठ का नाम उसमें जरूर आएगा। ध्यान रखिए, विचार करना है, सोच, अच्छी जगह अपने नाम लिखो। राम ना बन सको तो रामायण में नाम होना चाहिए, कृष्ण ना बन सको तो गीता में तुम्हारा नाम होना चाहिए, और महावीर ना बन सको तो महावीर पुराण में तुम्हारा नाम होना चाहिए। तो हमने महावीर जन्म कल्याणक मनाया है, अपना नाम। ध्यान रखना, एक बात याद रखो, बिखरे मोती कोई कीमती नहीं होते, धागे में पिरो दिए जाएं तो माला बन जाया करते हैं। आपसे यही मेरा निवेदन है, बड़ी विनम्रता के साथ जुड़ कर के जियो, संतों से जुड़कर जियो, भगवंतों से जुड़कर जियो, धर्म से जुड़ कर के जियो। जो जुड़ कर के जिएगा, एक बात याद रखना, तांबे की कोई कीमत नहीं होती है, कॉपर की कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन उस तांबे को यदि सोने में मिला दिया जाए तो जो किलो से बिकता है वो तोले में बिकना प्रारंभ हो जाया करता है। मोतियों की धागे की कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन जब वो धागा मोतियों में पिरो दिया जाता है तो जो मोती की कीमत होती है वही धागे की कीमत होती है। इस धरती पर संत मोती हैं तो तुम धागे हो। ध्यान रखना, आओ अपने धागे को संत के मोतियों में पिरो कर जीवन को धन्य बनाने का प्रयास। संत ना बन सको कोई बात नहीं है, कोई जरूरी थोड़ी है कि संत बनना ही बहुत जरूरी है। संत ना बनो लेकिन संतों जैसा जीवन आप जी सकते हो अपनी जिंदगी में। मान्यवर, बातें बहुत कुछ हैं, कहने का मन भी बहुत कुछ है, लेकिन समय अपनी सीमा में रहा करता है। मैं अभी जा नहीं रहा हूं, इस गलतफहमी में मत रहना कि पूर्ण आहुति हो गई। नासिक वालों, तुम कहोगे तो भी नहीं जाऊंगा, क्या कर लोगे मेरा? है अभी पवन नहीं जाने वाले हम। कौन बोला चौमासा करके जाओ? तालियों में अभी दम नहीं है। कुछ लोग बिल्कुल नहीं बजा रहे हैं। नहीं, मेरे आने से तुमको कोई तकलीफ है क्या? नहीं है तो बजाओ तालियां दिलेरी से। मान्यवर, महावीर पर कितना बोला जाए। एक बात कह के समाप्त करूंगा।
अपने जीवन की पवित्रता को देखने का प्रयास करिए, अपने जीवन की महानता को देखने का प्रयास करिए। मान लो एक कल्पना करना, आज घर जाकर शाम को पालना झुलाएंगे, भगवान महावीर का आरती होगी। आज घर जाना, जब सोने लगो तो मेरी एक बात मानना कि रात को जब सो जाओ तो सोचना कि हम मर गए। देखो अशुभ नहीं है, मरना तो है ही। लोग कहते हैं कि मृत्यु का नाम लेना अशुभ है, मैं तो कहता हूँ मृत्यु महाशुभ है। दुनिया की लोगों में मृत्यु मातम होगा, महावीर की नज़रों में मृत्यु महोत्सव हुआ करता है, मातम नहीं हुआ करता है। हम उस समाज में जीते हैं जहां मृत्यु को भी उत्सव का रूप दे दिया करते हैं, संथारे का रूप दे देते हैं, समाधि का रूप दे दिया। आज जाना मर जाना, नियम से कौन कौन मरेगा हाथ उठाओ। नहीं नहीं, कल उठावना नहीं करेंगे, नहीं तो तुम बोलो कल उठावना हो जाएगा। आज जाना और मर जाना, आंख बंद करके लेट जाना, सो जाना। ऐसे मत सो जाना कि खर्राटे मारने लगो, मुर्दा खर्राटे नहीं मारता है, ध्यान रखना। लेट जाना आराम से, और लेटे लेटे सोचना कि मेरी मृत्यु हो चुकी है, कितने लोग मेरे लिए रो रहे हैं। घर वालों की बात कर रहा हूं, पड़ोसी से तो उम्मीद ही मत रखो, अपने लक्षण ही खराब हैं, वो काय को रोएगा। उसके घर में तो दिवाली बन जाएगी हमारे मरते ही। मर जाना, लेट जाना और सोचना कि मेरा मृत्यु के बाद कितने लोग मुझ पे ईमानदारी से रो रहे हैं। ध्यान, ईमानदारी की बात हो रही है। बड़ा बेटा ईमानदारी से रोएगा नहीं, देख लोग व्यवहार में रो दे अलग बात है, ईमानदारी से रोएगा, अपनी आत्मा से पूछना। छोटा बेटा ईमानदारी से आंसू बहाएगा क्या? बीच का बेटा ईमानदारी से रोएगा, ध्यान रखना। और एक बात और सोचना कि यदि आप मर गए तो अपने दिल से पूछना, जवानी में मर गए, बुढ़ापे की तो बात छोड़ो, वो तो बुढ़ापा तो ठीक है, जवानी में मर गए तो क्या आपकी पत्नी दूसरी शादी करेगी या नहीं? अपने आत्मा से पूछना, दिल पे हाथ रख के बोलो। नहीं, जवानी में मर गए तो बेचारी कब तक ऐसा ढोएगी, दूसरी शादी करेगी या नहीं करेगी? बोलो, आवाज नहीं निकल रही, बोलो ये दूसरी शादी कर लेंगे या नहीं? ये देखो ताकत, बोले कर लेंगे। मालूम है तुम्हारे लक्षण के, तुम्हारी आवाज नहीं निकल रही है। उसने वो तो कर लेंगे, वो तो अभी तैयार है, मरने का इंतजार क्या करना, वो तो अभी कर ले। विचार करिए, सोचना है आपको। क्या? नहीं, घर जाना नहीं, मर जाना है। घर जाके क्या करोगे? ध्यान रखिए। कर लेगी ना दूसरी शादी? तुम नहीं बोल रहा, ये तो बोल रहे, ये पक्का करेगा, ध्यान रखना। ये मालूम है इसके लक्षण मुझे, ये पक्का करेगा दूसरी शादी। ध्यान रखना, यदि पति को इतना प्रेम देते ना, पति यदि पत्नी को इतना प्रेम देता ना, तो पत्नी कह नहीं सकती थी कि तुम दूसरी शादी करोगे। ध्यान रखना, तुमने प्रेम नहीं दिया है उसे, तुमने सम्मान नहीं दिया है उसे, तुमने अपनी इज्जत नहीं दी है उसे। ध्यान रखना। एक बात और पूछूं, घर में जाके अपने बच्चों से पूछना कि बेटा अगले जन्म में क्या चाहिए? वो कहेगा कि तुम ही मेरे बाप बनो। बोलेगा हे भगवान, यदि आपका स्वभाव अच्छा है तो कहेगा हर जन्म में तुम पिता और मैं पुत्र बनूं, और स्वभाव अच्छा नहीं तो वो कहेगा आखिरी जन्म है अपना। ये जो कसमें खाती है ना 7-7 जन्म की, एक पति पत्नी लड़ रहे थे, बोले 7 जन्म का अपना साथ है, जन्म जन्म का अपना साथ है। एक पति ने कहा, पत्नी ने कहा कि 7 जन्म का अपना साथ है। पति ने कहा ज़्यादा चिंता मत कर, ये 7वां जन्म है। वो हालत कर रखी है तूने मेरी, ध्यान रखिए। विचार करिए। एक आदमी से पूछा गया कि एक बात बताओ भाई साहब। बोले क्या बात बताऊं? बोले बात बताओ, यदि आपकी पत्नी आपकी बीबी किसी और के साथ चली गई तो क्या करेंगे आप? काले जी नहीं, अब क्या करेगी जाके?
हम तो पूछ रहे हैं, आपकी बीवी किसी और के साथ चली गई तो आप क्या करेंगे? वो आदमी बोला, महाराज मैं क्या करूंगा, जिसके साथ गई है ना उसकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करूंगा, और क्या करूंगा, ध्यान रखूंगा, विचार करिए। मैं तो मुक्त हो गया, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। अपने आचार देखो, बात हंसने की नहीं है, बात गहरी है, बात बड़ी है। एक बात बता दो, आपकी मृत्यु हो गई, उठावना चल रहा है, सारे लोग उठावने में आए हैं, वो कहा जा रहा कि 2 मिनट इनके बारे में कुछ बोलिए, 10 मिनट बोलिए, तो आप सोचना क्या आपके लिए 10 मिनट कोई कुछ बोल सकता है? मेरे भाई, 10 मिनट बुलवाने के लिए जिंदगी भर महान काम करना पड़ते हैं, ध्यान रखिए। काम तो तुमने एक भी ढंग का नहीं किया है। हाँ, बोलेंगे लोग बड़ा अच्छा आदमी था, चला गया दुनिया से, ये वो रटा रटाया दूसरों का चुराया हुआ, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। क्यों दे शांति? क्योंकि मालूम है जीते जी तो रामलाल शांत रहा नहीं, हो सकता मरने के बाद शांत हो जाए। विचार करिए, एक जगह तो एक दुर्घटना घट गई जयपुर में, मैं भट्टारक की नसिया में मेरा चतुर्मास था, रोज उठावना। अरे मैंने कहा ये चौमासा है कि तमाशा है? रोज उसी मंदिर में उठावना, रोज उठावना, सुबह उठावना, दोपहर उठावना, शाम उठावना। 1 लाख की समाज जयपुर में, कोई ना कोई जाते ही रहता था। जिस दिन 6 ढाला बजे मैं समझ गया कि आज कोई गया, शांति पाठ बज रहा है। क्या हुआ, एक आदमी से बोला कि भाई चलो बोल दो, उसकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करो। उस आदमी ने कागज निकाला। अब बताओ बताओ तुम्हारे आचरण कैसे हैं कि तुम्हारे लिए बोलने के लिए उसे कागज निकालना पड़ता है। 90 साल का बूढ़ा मर गया, कागज निकाला, भगवान ने इसे बहुत अल्प आयु में उठा लिया। लोग बोले कि अबे तू कर क्या रहा, पागल है क्या, 90 साल का बूढ़ा मरा? अरे बोले सॉरी, सुबह वाला कागज निकल आया। विचार करिए आप, क्या जिंदगी हमारी, क्या जीवन हमारा। एक बात बताइए, मरने के बाद तुम्हें ईमानदारी से श्रद्धांजलि कौन देगा? यदि कुछ किया होगा ना तो लोग आपके लिए बोलेंगे। और मैं पुलक सागर कहता हूं, तुम्हारे मरने के बाद लोगों को 2 लाइन बोलना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मेरे महावीर पर यदि मुझे बोलने के लिए कह दिया जाए ना तो हजारों जन्म भी लग जाएं तो महावीर पर बोला हुआ कम पड़ जाया करता है, महावीर पर लिखा हुआ कम पड़ जाया करता है। महावीर जैसा चरित्र ग्रंथ भी जिन पर कम पड़ते हैं वो जिंदगी का सार हुआ करता है। आज देखना है, आत्म मंथन करना है, आत्मचिंतन करना है। एक बात कह के बिल्कुल लास्ट करता हूं, यदि आप अपनी लाइफ स्टोरी लिखें, अपनी जिंदगी की कहानी लिखें, आज लिखना अपनी पुस्तक अपने जीवन के बारे में बचपन से लेकर अभी तक, तो एक बात का ध्यान रखना, पुस्तक लिखना आसान है, उसको शीर्षक देना बहुत कठिन काम हुआ करता है। आप अपनी पुस्तक लिखकर पुस्तक का नाम क्या देंगे? हिटलर या महावीर? क्या देंगे? आपके कर्म, आपके कृत्य, आपकी क्रियाएं, आपका जीवन, आपकी सोच। पुस्तक लिखना लिख लोगे, लेकिन टाइटल देना बहुत मुश्किल का काम हुआ करता है, ध्यान रखिए। आप कौन सी बहू कहलाओगी? आप कौन सी सास कहलाओगी? ललिता पवार या निरूपा राय? कौन सी सास कहलाओगी? विचार करिए, अपने आचरण को देखो। विलन में तुम्हारा नाम आएगा या हीरो में तुम्हारा नाम आएगा? ये है महावीर जयंती मनाने का उद्देश्य। आज के दिन बैठ करके आप लिखो, हमारी कहानी लिखना तो छोड़ो, अरे ऐसा जीवन जियो नासिक वालों, ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारी कहानी नहीं, तुम्हारे पुराण लिखे जाएं, तुम्हारे ग्रंथ लिखे जाएं, तुम्हारे शास्त्र लिखे जाएं। राम के ग्रंथ लिखे गए, राम के पुराण लिखे गए, महावीर के पुराण लिखे गए, तो हमने जीवन में कुछ किया है, परिवर्तन की लहर आई है। मान्यवर, शाम को हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे, क्योंकि अभी महावीर हैं, शाम को शादी होना है। अब शादी से अपना क्या लेना देना है? शाम को हम यहाँ से गजपंथा के लिए विहार करेंगे। ये आप सबकी दुआएं हैं कि रात भर मैं बीमार रहा, सुबह आपके सामने प्रवचन कर रहा हूँ। कह सकता हूँ सबकी भावनाएं, सबकी दुआएं, हम दवाओं से ठीक नहीं, हम दुआओं से ठीक हुआ करते हैं। ऐसी सबकी भावनाओं की कद्र करते हुए मैं वहाँ पर जाऊँगा। थोड़ा डिस्टर्ब है और बहुत कहा जा रहा था कि अभी हमसे भंडारी जी कह गए कि 3 दिन की ज्ञान गंगा वहीं पर रखना है,
लेकिन मैं थोड़ा आपको कहूँगा 17 तारीख का प्रोग्राम जो शोभाताई धारीवाल बोलो तो नहीं लगता है महाराज मुझे दूर कर रहे हैं, क्योंकि मैं उन्हें धारीवाल नहीं बोला करता हूँ, मैं उन्हें भरी सभा में भी बेहिचक छोटी माँ कह करके संबोधन किया करता हूँ। माँ का ही एक उनका रूप है और उन्होंने वो काम किए हैं। यदि रसिक सेठ पर किताब लिखी जाए तो कहते हैं हजारों पेज भी कम पड़ जाएंगे, ऐसा जीवन उन्होंने जिया है। एक अस्पताल का यहाँ निर्माण हुआ है, उसका उद्घाटन हो रहा है और कह सकता हूँ कि उसके उद्घाटन के लिए ही मुझे यहाँ पर लाया गया है और महावीर जयंती का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। यहाँ पर कह सकता हूँ हमेशा हमेशा महावीर जयंती की श्रृंखला में नासिक की महावीर जयंती स्मरण में रहेगी हमेशा को, सदियों सदियों के लिए। 17 तारीख को आप पहुँचें। बहुत मेहनत की है हमारे कार्यकर्ताओं ने, मैं केवल आशीर्वाद उन्हें दे सकता हूँ। हमारे ये क्या बोलते हैं पवन भाई, सुवर्णा जी, एक महिला होकर, अभी कहा जा रहा था कि महिलाएं मेहनत नहीं करती हैं, एक महिला होकर पूरे काम का समायोजन कर दिया करती है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत हो। हमारे सुमेर जी काला साहब, मैं उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। और भी कार्यकर्ता, वो वंदना के पति कौन से, क्या नाम उनका, हाँ नाम नहीं मालूम मुझे तुम्हारा, विजय जी, सभी लोग और भी जिनके मैं नाम, सोनल, ये बिल्कुल रात दिन लगी हुई है यहाँ पर आने में। और हमारे जे RMD के जो ट्रस्ट मंडल है हॉस्पिटल का, साखला जी, अशोक जी और हमारे भंडारी जी तो फेमस हो गए हैं, पिक्चर चल गई उनकी। मैं उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद, स्थानक समाज के सभी लोगों को आशीर्वाद देता हूँ, देरावासी समाज के सभी लोगों को आशीर्वाद देता हूँ। इतना सुंदर आयोजन उन्होंने यहाँ पर किया है। और हमारे जे पांड्या जी, क्या प्रमोद, जिन्होंने बहुत अच्छी सभा यहाँ पर बांधी, बहुत अच्छा संचालन करते हैं, उनको मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। पवन को भी आशीर्वाद देता हूँ। और बहुत, ताई ने कह दिया था बड़ा स्मार्ट व्यक्ति है भाई, ये ध्यान रखिए, तो मैं आशीर्वाद देता हूँ सभी। और भी कार्यकर्ता हैं, ध्यान रखना, जो शेष हैं वही विशेष हैं, ध्यान रखना। जिनके नाम नहीं ले पाया, अभी मैं जानता नहीं हूँ, गुस्सा मत होना मेरे से कि हमारा नाम नहीं लिया, उनका नाम ले लिया, नहीं, आप सबका मैं बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। और ताई का जो यहाँ पर सम्मान किया गया है, कहता हूँ कि उनके काम के आगे उनके सम्मान बहुत छोटे हुआ करते हैं, लेकिन समाज की भावनाएं रहीं। तो मैं यहाँ से शाम को गजपंथा, जिन्हें मेरे साथ पैदल चलना है वो पैदल चलें, और जिन्हें मेरे साथ हमेशा को चलना है उनके लिए भी वैकेंसी खुली हुई है, वह भी आ सकते हैं। जय मां। आज का बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की।